तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स का ये जो चौथा चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए, आप लोग तो गति के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बल के भी बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का ही नाम है बल तथा गति के नियम। अगर किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? गति। और गति कोनो ना कोनो नियम से ही होगा। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो अच्छा, इन दोनों के बारे में तनिक थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले बल के बारे में जानेंगे, फिर गति के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। आप लोग जानते हैं कि बल क्या है? बल एक सदिश राशि। बल कौन सी राशि है? सदिश। कैसे है अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन बल जो है, बल का परिभाषा आप लोग कह सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगता है तो लगने के बाद उस वस्तु की स्थिति, स्थान और गति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। समझ में आ गया ना? ये बल का परिभाषा एक लड़का हमको बता रहा था कि बल वह बल है जो किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु, मतलब बताया ना बात आप लोग की। तो ये ऐसा नहीं है, उसको हम भी बताए बाबू देखो ऐसा मत बोलो, बोलना है तो इस तरीके से बोलो कि बल वह बल है जो किसी वस्तु पर बल लगने पर उस वस्तु को बल बला दे। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। लेकिन ऐसे थोड़े ना है, हम लोग ये चीज का परिभाषा बोलेंगे, उसका नाम ही उसमें नहीं आना चाहिए। किसी को दिक्कत? तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगता है तो उसको गति में परिवर्तन कर देता है या करने का चेष्टा करता है। ठीक है ना? अच्छा, गति आप लोग जानते हैं? गति जानते हैं ना? अगर कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु कंची में है? गति में। कंची में है? गति में। सबका अलग अलग तरीका है। अच्छा, हम अभी क्या है? गति में है कि विराम में है? विराम। गति में भी है और विराम में भी। अच्छा, अभी आप लोग सामने, हमारे सामने सब लोग है ना, और आप लोगों के तुलना में हम विराम में हैं। लेकिन अगर कोई हमको चंद्रमा पर से देख रहा होगा, अगर कोई हमको कहाँ से देख रहा हो? चंद्रमा के तुलना में तो पृथ्वी घूम रही है ना। पृथ्वी पर ही ना हम लोग है, तो हम लोग किस चीज में है? गति में। यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है, यानी कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है, उसको बताने के लिए किसी न किसी स्थिर वस्तु का सहारा लेते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, ये क्लियर है? अब चलते हैं बल, और पूरा डिटेल से जान लेते हैं हम लोग किस चीज के बारे में। बल का परिभाषा बाबू आप लोग को पता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल। अच्छा, बल एक क्या सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश। सदिश का है? सदिश आप लोग को पता है, जौना के साथे होगे दिशा ओकरा के कहल जाई सदिश, आ जौना के साथे ना होगे दिशा ओकरा के कहल जाई अदिश। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब देखिए, बल जो होता है दो प्रकार का होता है। कई प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है सटा के और एक होता है हटा के। मतलब लग रहा है कौन बोले कि सटा के वो हटा के? देखिए, एक होता है बल दो प्रकार से होता है। बल कितने प्रकार के? एगो स्पर्श, सुन ना, एगो स्पर्श, एगो अस्पर्श। एगो स्पर्श कितना? स्पर्श मतलब कि देखिए, अच्छा बताओ स्पर्श। अच्छा देखिए, इस मार्कर को उठाना है तो बिना स्पर्श किए हम लोग उठा पाएंगे? नहीं। ये स्पर्श बल हो गया। कौन बल? स्पर्श। सपोज अच्छा तनिक देर के लिए मान लो कि दोनों चुंबक है, बिना सटले बल लगाता है, बिना सटले बल लगाता है, तो न सटा तो अस्पर्श, न सटा तो अस्पर्श। तो ये हो गया अस्पर्श बल। आज जब इसको उठाएंगे तो कौन बल? स्पर्श। तो बल के कैटेगरी को हम लोग बांटेंगे तो दो भाग में, एगो स्पर्श बल, दूसरा स्पर्श बल, और दूसरा कौन सा बल है? अस्पर्श बल। अस्पर्श बल भोजपुरिया भाषा में समझिए तो सटा के और हटा के। देखो तो कितना अच्छा टेक्निकल शब्द है, याद नहीं रहेगा जी। स्पर्श अस्पर्श दूर थोड़ा भूल जाएंगे। आज से सटा कर समझना, हम तुम लोग को किसी तरह कोई ना कोई तरीका बताते हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाए और तुम सब मौज मस्ती में लगा। देखो, एक बल हो गया संपर्क बल या स्पर्श बल, और दूसरा होता है असंपर्क बल या अस्पर्श बल। ठीक है ना? संपर्क मतलब कि साथ में जो क्या एक दूसरे को जुड़ल है, असंपर्क मतलब कि जुड़ल नहीं है। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। बाबू मेरे समझो, ज्यादा इशारा मत बोला करो।
देखो स्पर्श बल दो प्रकार से होता है। कई प्रकार से? दो। आप जो अस्पर्श बल, इसका नाम टेक्निकल चेंज भी कर सकता है। संपर्क बल को स्पर्श बल को संपर्क बल भी बोल सकता है और अस्पर्श बल को असंपर्क, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत? देखिए ये भी होता है दो प्रकार से। अस्पर्श बल भी कई प्रकार के? दो प्रकार के। ये पहले स्पर्श देख लेते हैं। संपर्क बल समझ में आ रहा है? इसको दिक्कत? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसके स्थान आकृति में परिवर्तन ला देता है, लाने का प्रयास करता है। बल कौन सा राशि है? सदिश। सदिश इसलिए कि इसमें दिशा के साथ साथ क्या है? परिमाण। कैसे परिमाण है? मान लो कि एगो छोट गाड़ी है, खिलौना, मान लो एक मोटरसाइकिल है, रियल वाला, खिलौना वाला नहीं, रियल वाला, ठीक है। एगो कार है, एगो कार, एगो मोटरसाइकिल, दोनों को आगे बढ़ाना है, धकेलना है। तो क्या करेंगे? कार में जितना बल लगेगा धकेलने के लिए उसके तुलना में कम बल लगेगा मोटरसाइकिल लगेगा ना। एक ही आदमी इसको ढकेल देगा, ये अकेले ढकलाएगा जी? 3-4 आदमी लगेगा, खूब एकदम बल लगाएगा तो अब जाके ढकेल पाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसका परिमाण है, परिमाण है कि नहीं? इसका कम और इसका ज्यादा, इसमें परिमाण हो गया ना। आप दिशा चेंज देखो, तुमने फुटबॉल खेला है? फुटबॉल इधर से पैर से मारते हैं तो उधर चला गया, आई वो खिलाड़ी उधर से मार दिया तो उधर घूम गया। देख रहे हैं इसमें दिशा है कि नहीं? इसीलिए तो बल में परिमाण के साथ उसकी क्या है? दिशा। इसीलिए बल कौन सी राशि है? सदिश। बल कौन राशि है? सदिश। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है? नहीं, चलिए बल क्लियर हो गया। बल कितने प्रकार के? दो। पहला स्पर्श बल और दूसरा, अच्छा टेक्निकल नाम संपर्क और असंपर्क। किसी को दिक्कत है? अच्छा ये होता है दो, ये कैसे होता है? दो। देखा जाए कौन कौन? देखिए ये जो संपर्क बल है ना, ये संपर्क बल दो है। कै गो है? दो। ये दो कौन कौन सा है? पहला है पेशीय बल। कौन बल? पेशीय बल। पेशीय बल, पेशी समझते हैं? पेशी, ये जो हम लोग का हाथ पांव शरीर से जितना बल लगाते हैं इसको पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल। हम बोल रहे हैं कौन से बल? पेशीय बल। हमारा मुंह से बल लग रहा है ना, अगर हमारा जीभ का बल, मुंह का, ओठ का बल खत्म हो जाए तो क्या होगा? बाबू ऐसे खत्म हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरीका से बोली निकलेगा। क्योंकि हम लोग जब एक बार खाना खाते हैं ना, ये सब बायोलॉजी में पढ़ना है, और हम लोग एक बार खाना खाते हैं तो हम लोग के पूरे शरीर में बराबर बराबर ऊर्जा जाता है ना। अच्छा बोलने वाला जो मान लीजिए टीचर है उसका काम ज्यादा यूज एनर्जी कहाँ से होगा? मुंह से बोलने में और हाथ से लिखने में और दिमाग से जो भी है कंट्रोल, ये सब। अच्छा अगर कोई मजदूर है तो उसका ज्यादा काम हाथ में है कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग काम है। तो देखिए हम जो काम कर रहे हैं, हमारा ओर से ऊर्जा निकल रहा है, 45 से 1 घंटा हम एक बार खाना खाएं तो उससे हम 1 घंटा ही बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या एनर्जी खत्म। तो इसमें देखिए दिमाग लगाता है कुत्ता, बगल वाला के पास है एनर्जी, पीठ से आओ इधर, खींच के लेके भर दिया, इधर से खींच के लेके इधर भर दिया, पूरा भर दिया। 1 घंटा काम करेंगे, 2 घंटा काम करेंगे, 3 घंटा, जब इधरों का पूरा सूख जाएगा और मन लड़वाने लगेगा, और चूहा कूद रहा है, ऐसे बोलता है ना। किसी को दिक्कत? तो ये जो हम बोल रहे हैं कौन से बल के कारण? पेशीय बल। कौन बल? पेशीय बल। लिख रहे हैं पेशीय बल। तुम लोग को पीटते हैं पेशीय बल, चलते हैं पेशीय बल। समझ में आ गया? गरियाना पेशीय बल, मुंह से गरिया जाता है, कौन बल? पेशीय बल। किसी के दिल पर थूक देना पेशीय बल जो है। अच्छा हम लोग इसी से ना बल लगाते हैं, तो कौन बल हो गया? कौन बल हो गया? किसी को दिक्कत? लोग हाँ, तो जो हम लोग अच्छा बाइक चलाते हैं पेशीय बल, एक गधा पेशी से हम लोग चलते हैं, को बैठा देते हैं, चल भाई ठेल, और बाप रे ऐसे नहीं चलाते हैं हम लोग। इंजन बल नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बल जो हम लोग का लगता है ना, फ्यूल होता है ना, तो फ्यूल एक्सकलेटर काम तभी करेगा जब फ्यूल रहेगा। गाड़ी बंद हो जाए गाड़ी बढ़ेगी, एक्सकलेटर गाड़ी बढ़ेगी। समझ में आ गया ना? साइकिल चलाना दौड़ना चलना, लकड़ी काटना, लकड़ी मशीनों से काटा जाता है, और कुल्हाड़ी से काटना हो तो समझ में आ गया ना? पान खाना, तरकुल का छाल, सब है कहाँ चला गया? समझ में आ गया? पेशीय बल में किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए एक बार। और उसके बाद घर्षण बल। कौन बल? घर्षण बल। कौन बल? घर्षण बल। इसको फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है, ठीक है ना?
घर्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अच्छा देखो घर्षण बल में क्या इसकी देखो इसका अच्छाई भी है और बुराई भी है। हम लोग चलते हैं तो जिस दिशा में चलते हैं ना उस गति के विपरीत दिशा में बल लगता है। कौन बल? घर्षण बल। अगर घर्षण बल न रहे ना तो हम लोग हनुमान जी की तरह उड़ने लगे। सही बता रहे हैं। घर्षण बल के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर चल पाते। किसी को दिक्कत? घर्षण का उदाहरण सिंपल देखो, बरसात होता है, कादो कादो हो जाता है एकदम डोरिया पर घड़वा के। अच्छा और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगर जो कहीं पैर खींच रहा है तो एक बार एरोप्लेन जैसा एकदम होता है। ऐसा होता है हुआ है वो। अच्छा वो पैर खींचला क्यों? घर्षण ज्यादा होने के कारण, घर्षण कम होने के कारण? घर्षण कम होने। हम लोग दिमाग लगाते हैं घर्षण यहाँ ज्यादा कर देंगे तो पैर फिसलेगा नहीं। टुकी 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 से बड़ा ईटा लिया कर, ईटा नहीं है तो बोरा को बिछा दे सुत्ती वाला, वो नहीं है तो पटीदार के द्वार पर से बालू चोरा के लिए नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? घर्षण बढ़ गया और पैर फिसलेगा नहीं। किसी को दिक्कत? साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें ब्रेक लगाते हैं ना, रबड़ होता है चक्का के पास, अब वो चक्का के पास जाके रबड़ दूर पे चाप लेता है, चाप लेके घर्षण लगने लगा जब पूरा एकदम डिस ब्रेक होता है एकदम मारिए उन्हें रुक जाएगा, जहाँ मारिएगा उन्हें रुक जाएगा। समझ में आएगा ना? तो हाथ धरता है। हम लोग का जो साइकिल वाला ब्रेक है, ब्रेक मारिए तो एकदम जाके चू 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 धरेगा, पूरे चक्का को घूमना रोक देगा। ये किसी के कारण होता है? घर्षण। किसी कारण? ऐसे हाथ रगड़ो, रगड़ के देखो गरम हो गया ना। तो इतना तो मतलब पूरा एकदम स्पष्ट हो गया कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? उष्मा। उष्मा क्या उत्पन्न होता है? उष्मा। अच्छा स्कूल में जादू दिखाता है, देख तो हम जादू वो ऐसे पकड़ उसके सुखाता है, पूरा ऐसे ऐसे करते हैं तो घर्षण हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। चुमुक देख हम जादू से चुमुक बने लो, पूरा पूरा करता है कि नहीं? तो जादू है फिजिक्स से। क्या है? फिजिक्स से। जब उसमें घर्षण होगा तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। आवेश किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? क्या करता है? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? घर्षण बल समझ गए? आगे बढ़ा जाए। अच्छा घर्षण बल देखो, साइकिल चलाते हैं सब लोग, अगर साइकिल में जो गोली होता है, गोली में गिरिस है तो घर्षण कम है, साइकिल एकदम पानी नहीं चले, खूब एकदम स्पीड चलेगी कि नहीं? अच्छा अब क्या करो, उसमें पूरा धूरा उठा लो, दूम एक मीठा इन्हें से झोंक दो, झोंका गया, अब चलाओ, कट 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 खूब करेगी, जल्दी साइकिल बढ़ ना करेगी, साइकिल जल्दी नहीं। तो पहले उसमें घर्षण कम था इसीलिए एकदम खूब स्पीड में चल रही थी, अब घर्षण ज्यादा इसलिए चल नहीं। तो पता हो गया ना? अब देखिए घर्षण बल क्लियर है। घर्षण बल के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी पर चल पाते हैं। ठीक है ना? अच्छा ये अगर हम लोग चले जाते हैं अंतरिक्ष में तो वहाँ घर्षण बल नहीं है, घर्षण बल वहाँ है ही नहीं है। घर्षण बल उन्हें लगेगा जहाँ वायुमंडल है, और वायुमंडल से हम लोग ऊपर चले जाते हैं अंतरिक्ष में, और जब अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ घर्षण बल नहीं। जो लोग जाते हैं स्पेस से, स्पेस एजेंसी जो भेजती है अंतरिक्ष में, अभी गया था चंद्रयान 3 गया था ना, उसके पहले लोग बैठ वहाँ मिशन करे थे, देखिए उन लोग को स्पेस सूट पहनाया जाता है, एकदम गदगदुआ होता है, इतना मोट, ये हथवा इतना मोट हो गया, पूरा एकदम हेलमेट वेलमेट सब पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, देखें आप लोग। तो वो इसलिए पहनाया जाता है ताकि वहाँ वायुमंडल नहीं, आज जहाँ वायुमंडल नहीं, हम लोगों के पास अगर दाब नहीं होता ना, दाब बहुत है, वो दाब इसलिए है कि हम लोगों के पास वायुमंडल है, और अगर वायुमंडल नहीं होता तो फिर दाब नहीं लगता। अगर दाब नहीं लगता, अगर दाब नहीं लगता, जिसके पास दे दो, अगर दाब नहीं होता तो फिर हम लोग का नस धीरे धीरे फट जाता, खून जो है छिट छिट करके निकल जाता, आदमी मर जाता। समझ में आ गया ना? किसी को देखा? घर्षण बल क्लियर है? यस या नो? घर्षण बल क्लियर है बाबू? कैसे बल? तो आप लोग समझ गए कि जो संपर्क बल है क्लियर है ना? संपर्क बल क्लियर है? संपर्क बल सभी क्लियर है? किसी को दिक्कत? तो बल कितने प्रकार के? दो। संपर्क और असंपर्क दो। पेशीय और घर्षण, पेशीय भी क्लियर, घर्षण भी क्लियर, इसमें कोई झोल है? आगे बढ़ा जाए। अब है अस्पर्श बल। कौन बल? अस्पर्श बल। देखो बाबू, अस्पर्श बल मुख्य रूप से कई प्रकार के? दो। कई प्रकार के? दो। पहला चुंबकीय बल। कौन बल? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल देखा जाए, चुंबकीय बल बड़ा शक्ति होता है, बाप रे बाप, ये तो मार के एकदम पूरा पीठ और सब तोड़ देता है। हई 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 देखने में आसान है लेकिन है बड़ी खचड़ा। देखो कैसे समझो,
हम लोग एक्सरे कराते हैं ना, एक्सरे, एक्सरे में एक्स किरण का उपयोग होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी कौन सा किरण का, एक होता है एमआरआई टेस्ट, एमआरआई, एमआरआई, इसमें क्या होता है, इसमें कुंपा जैसा मशीन होता है। आप लोग देखिए फिल्मिया में, वो बेचारा हीरो को चोट लग जाता है, वो बेचारा गया वो भगवान को याद करते हैं, भगवान जल्दी जल्दी इसको क्या करते सब नहीं पता है किसी को, समझ में आ गया ना। ये केवल रियल लाइफ है, रियल लाइफ, रियल मतलब केवल बनावटी दिखाने के लिए, और रियल मतलब वास्तविक, बाप रे बाप वास्तविक में ठीक तुम मनाएगी कि जल्दी मर जाओ, समझ में आ गया ना। ये सब फिल्म देखता है तुम लोग, फिल्म देखने भर बस, उसके बाद उस चीज को अपने रियल लाइफ में उतारने का प्रयास कबो मत करना, बाप रे बाप बड़ी दिक्कत होगा, समझ में आ गया ना। चलो हम लोग कौन सा टेस्ट समझते हैं, एमआरआई। इसमें चुंबकीय के कारण, चुंबकीय बल के द्वारा होता है, कौन से बल के, चुंबकीय। एक होता है खूब बढ़िया पटरा जैसे होगा लाएगा चौकी, उसको स्ट्रेचर बोला जाता है, खूब बढ़िया उसका अपना कपड़ा होता है आपका साथ, उसमें सब चीज सेट होता है। इस रूम में आप जाइए, अपना कपड़ा जो भी वहाँ पर खोल कर रख दीजिए, उसका पर्सनल अपना कपड़ा होता है वो देगा, आप पहन लीजिए और आइए आराम से काऊ जी लेटिए। आज जब लेटिएगा तो धीरे धीरे स्ट्रेचर और घसकेगा, और घसा के आपको कहाँ लेके चल जाएगा, हाँ भीतर, इसको भीतर ही लेके चल जाएगा। हाँ, इधर से एक वो रहेगा शटर की तरफ, इधर से गिर जाएगा, उधर से गिर जाएगा, बंद उसी में रहेगा, और उसमें कुछ नहीं जाता है। बाप एक तो अगर आप रिंग लेकर पहन कर चल गए ना, रिंग अंगूठी तोड़ देगा, उखाड़ देगा, मुड़िया उखाड़ देगा, बड़ी शक्ति होता है इसमें। एक बार की कहानी है ना, एक चोर भाग रहा था, एक पुलिस चहेट रहा था, वो चोरवा का हुआ ना हॉस्पिटल में घुस गया, अब भगिया के भाग, वो चोरवा जाके एमआरआई मशीन जिसमें था ना उसी में घुस गया, ठीक है ना। पुलिस के पास तो बेल्ट होता है, बेल्ट है ना, उसमें लोहा है, घींचेगा, रिंग में पहना था बेचारा, वो पहना था ना, उसका जो डंडवा होता है ना, देखिए डंडवा की एक और उसमें लगा रहता है लोहा, देखें आप लोग लोहा लगा रहता है ना। बैच है यहाँ पर था, बैच होता है तो बैचों में भी कुछ मेटल की मात्रा होता है, सब पहना था। और वो चोरवा भाग गया एमआरआई में जाकर छुप गया। ई बेचारे पुलिस चलो चलो चोर पकड़ते हैं, चलो ये तो घुस गई हो जाके कहाँ, एमआरआई में। अब अस तरीके से घिंचा ना, मार के ये तोड़ दिया, बड़ी भयानक चीज है, बाप रे बाप। उसमें 4-5 आदमी सेक्रेटरी के रूप में रहता है कि ताकि कोई इसमें भूल से भी ना घुस जाए, ठीक है ना। अगर आप जाते हैं एमआरआई टेस्ट कराने के लिए, पैसा लगता है 400-500 रुपया में हो जाता है, लेकिन ये एमआरआई जो मशीन वाला उधर कमरा है, आपको पहले रोक लेगा, आपको पूछेगा 50 बार पूछेगा, वो सब के सब चेक करेगा, कोई मेटल उटल नहीं है, कोई ये नहीं है जो पुरुष है पुरुष के लिए, पुरुष से महिला के लिए, महिला से, सब अपने से चेकअप करके फिर उसके बाद उसका मम्मी क्या करती है कि डंडवा में उसी के छेद के पहना देती है, डाना मम्मी पहना देगी, सब चेक कर सब उतरवा देगा, कुछ नहीं रहने देगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ जंतर पहनते, जंतर तो होता है ना कवर, जंतर उसमें भरा जाता है, उन लोग कुछ लोग पहन के चले जाते हैं, तो A to Z कोई भी वस्तु आपके शरीर पर नहीं रहेगा, बस जो आपका कृत्रिम है, जैसे केस है बस रहेगा, बाल रहेगा, उसमें काम चल जाएगा, चाम छीट चल जाएगा, बड़ा से समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत, चुंबक है ना, देखो मान लो ये दोनों क्या है, चुंबक, क्या है चुंबक, दोनों आपस में खींचता है ना, और जब खींचेगा तो ये कौन बल, बिना संपर्क के ये एक दूसरे आपस में आकर्षित करते हैं, अगर सीधा है तो आकर्षित और उल्टा है तो प्रतिकर्षित, ठेलता है दोनों एक दूसरे, क्या करता है, अरे सो जाया करो यहाँ बहुत पीट देंगे, हम भगा देंगे इस क्लास में से, हम पढ़ा रहे हैं इधर मार टाइम से सोया करो, फोन में लगता है और क्या करता है, हम अब ये दवाई दे देंगे, क्लास में कोई जमाई ले लिए तो फिर समझ जाओ, जमाई लेना यानी कि आपका ध्यान इधर नहीं है, समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत तो घर्षण पेशीय बल क्लियर है, घर्षण बल क्लियर है, और चुंबकीय बल भी क्लियर हो गया ना। ये चुंबकीय बल बिना वस्तु में सटे ही लग जाता है, बिना वस्तु में सटे ही लग जाता है। आपकी अगर रिंग पहने हैं, अगर चुंबक को यहाँ रखेंगे ना तो बिना सटे ये उसको क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद एक गुरुत्वाकर्षण बल, कौन बल, गुरुत्वाकर्षण, ये एक होता है गुरुत्व बल, इसी का भाई होता है, इसी का भाई कौन है, गुरुत्व बल। देखो बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में कुछ ना कुछ अंतर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्व बल क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, समझ लेना। देखिए
गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल, कई गो टीचर ये बताता है कि गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या है, एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझना एकदम बारीकी समझो। एक पृथ्वी है, अच्छा आप लोग को पता है कि चटाई पर से गिरता है तो कहाँ जाता है, नीचे। अच्छा, सुना है चटाई पर से गिर कर हाथ तोड़ना सुना है ऐसे? कोई बात नहीं, चलो देखो। अच्छा कोई छत पर से कोई वस्तु गिराते है तो कहाँ जाता है, नीचे। जो आम है, अमरूद है, उसकी डाली को हिलाते हैं तो उसके फल कहाँ जाता है, नीचे। किसी अच्छा पत्ता गिरता है तो कहाँ जाता है, नीचे। पौधे की जो पेड़ है उसका डाली काटे तो कहाँ जाता है, नीचे। क्यों आप लोग कभी सोचे नहीं है कि अच्छा नीचे क्यों जाता है, ऊपर काहे नहीं जाता है? एक रीजन है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी अपनी ओर से एक आकर्षण बल लगाती है पृथ्वी पर जितना वस्तु है उस पर, है ना। इसीलिए कोई वस्तु है, चाहे कोई लड़का छत पर से क्यों न गिर जाए, हम गिरे हैं एक बार गिरे थे छत के पिछुआरी हाँ गिरे थे। उसमें क्या था कि मेला नहीं लगता, जैसे तुम लोग का यहाँ मझौली के मेला लगे, छोटे थे मझौली का मेला, उधर मेला लगा था सुकुल पोखरा वाला, किने थे जहाज 20 रुपये थे, एगो धागा बांध के उसी को चला रहे थे, पलटे ना तो हम ये पलट गए और पीछे ध्यान नहीं दिए, इसको खींच रहे थे ऐसे ऐसे, हमको लगा कि नहीं अभी और ही है कुछ दूर रेलिंग हुआ, एक बोर्ड पर नीचे चल गए नीचे समझ में आ गया ना। तो कोई भी वस्तु है वो गिरेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण नहीं, हम अभी बताए कि गुरुत्व बल, कौन बल, गुरुत्व बल, और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण। ध्यान दीजिएगा ये दोनों क्या है। गुरुत्व बल में एक वस्तु फिक्स है और वो वस्तु है पृथ्वी, और गुरुत्वाकर्षण बल में कोनो वस्तु फिक्स नहीं है। याद रखिएगा इसमें भी दो वस्तु होगा, इसमें भी दो वस्तु, ठीक है ना। पृथ्वी को तो फिक्स है, पृथ्वी और किसी दूसरे वस्तु के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसको कहते हैं गुरुत्व बल। कौन बल, गुरुत्व बल। कौन बल, गुरुत्व बल। और किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण। एक वस्तु फिक्स है कौन, पृथ्वी, और कोई एक अन्य वस्तु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण। जैसे में पत्थर छत से गिराएंगे तो कहाँ गिरेगा, नीचे। पत्थर एक अलग पदार्थ हो गया और पृथ्वी एक, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण। पत्थर के छोड़ो किसी आदमी को ढकेल दी, वो गिर गया, वो कौन सा बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आ गया ना। किसी कोई दिक्कत, पानी वानी आता है, बिछाना होता है, फटाफट उठा के फेंक देते हैं आंगन में, फेंक ना देते हैं, कौन बल के कारण, समझ में आ गया। छत पर कौन जो चीज मकई उकई पसारा रहता है उसको बोरा में हवा कर गिरा देते हैं आंगन में, कौन बल के कारण, कोनो किसी को समझिए ढकेल दिया आंगन में, कौन बल के कारण, समझ में आ गया। किसी को दिक्कत, तो एक वस्तु फिक्स होगा कौन, पृथ्वी, और किसी एक वस्तु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण। किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आप लोगों को, दोनों में आकर्षण बल लगेगा, और जब ये दोनों में आकर्षण बल तबे लगेगा जब दो वस्तु होगा, और दो वस्तु में लगता है आकर्षण बल तो दोनों एक दूसरे को खींचती है, दोनों एक दूसरे को खींचती है। अच्छा ऊपर से हम लोग पत्थर गिराते हैं तो वो भी बल लगाता है, पृथ्वी को खींचता है, और पृथ्वी भी उसको खींचती है। तो कहा पृथ्वी उठ के चल जाएगी पत्थर के लगेगी, संभव है, लेकिन पत्थर तो आ सकता है पृथ्वी, यही इसीलिए पत्थर कहाँ चला जाता है, नीचे। समझ में आ गया। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये भी रेडी हो रहा था ना, अभी रेडी हो रहा था, पहले हमारा नजर पड़िए गया, समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत, तो गुरुत्व बल में एक वस्तु फिक्स है वो क्या है, पृथ्वी, और एक किसी भी अन्य वस्तु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण बल में कोनो, अब हम केवल उदाहरण बताएंगे, आप लोग को बताना है कि उसमें कौन बल, दोनों मार्कर के बीच कौन सा बल, कौन बल, क्लियर है जी। एक और पूछे, आम में आम के पेड़ में फल लगल है और उसको खूब हिला देते हैं, फल कहाँ आ जाता है, नीचे। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। किसी भी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, एकदम फेंकते हैं आकाश में एकदम खींच के ऊपर चला गया, फिर वो कहाँ गया, नीचे। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आ गया। दो चुंबक के आपस में लगने वाले बल, गुरुत्वाकर्षण। वो तो हो जाएगा मेनली चुंबकीय बल, लेकिन ओवरऑल देखें तो कौन बल, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आ गया ना। किसी भी अच्छा मान लो हम इधर है, कोई और उधर के खड़ा,
हम खींच रहे उसको, वो खींच रहे हम। ये कौन बल? गुरुत्वाकर्षण। उसका की तरह कौन बल हो जाएगा? कौन बल? गुरुत्वाकर्षण। किसी को दिक्कत है? नहीं। तो गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्लियर है? किसी को दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं कि अगर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल। किसी भी वस्तु पर जब हम लोग बल लगाएंगे तो वो वस्तु मुख्य रूप से उससे 3 काम होगा। कौन काम? 3। अच्छा, मान लो कोई साइकिल चला रहा है, आप पीछे से और कस के ठेल दो, उससे गति बढ़ जाएगा। गति बढ़ जाएगा ना, तो पहला कि बल लगाए तो गति में परिवर्तन, पहला बल लगाए तो गति में परिवर्तन। अच्छा, दूगो इसका रीजन कि तो अगर आगे जा रहा है बल, जिस कोई वस्तु है आज जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में और ही बल लगा दे तो उससे गति बढ़ जाएगा ना। अब वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लगा दे तो वस्तु की गति धीमा ना हो जाएगी। समझ में आ गया? तो पहला क्या प्रभाव पड़ेगा बल लगाने से कि अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन किया बढ़ाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। साइकिल चलाते हैं, मान लो कि 10 की स्पीड में साइकिल चल रही है, अगर बढ़ाना है तो पूरा एकदम पैडल मारते ही एकदम तो बढ़ गया ना। अच्छा, रोकना होता है तो ब्रेक में भी बल, पैडल में भी बल, तो बल लगाकर उसकी गति में परिवर्तन किया किसी को दिक्कत? दूसरा, फुटबॉल उधर से आ रहा है, पैर से मार दे उधर चल गए, वो कोई मार दे उधर चल गए, वो कोई मार दे इधर चल गए, देख रहे हैं ना? तो बल हम लगाए तो उसका दिशा में, फिर वो बल लगाए तो उसकी दिशा में परिवर्तन। समझ में आ गया ना? तो पहला किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी गति में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा कारण क्या है? अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी गति के दिशा में परिवर्तन किया जाता है। किसी को दिक्कत? बॉल देखे बैलून फुला देता है, बीच से घोंप के सेव बना देता है, बनाता है ना? आप लोग खाए हैं? ये वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। चलो, रबड़ वाला गेंदा देखे ना, उसको दाब के लिट्टी बना देता है, दाबता है एकदम कचकचा के, दाब के क्या बना देगा? लिट्टी। तो बॉल लगाए तो उसकी कंची में परिवर्तन हुआ, आकृति में कंची परिवर्तन हुआ, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पाइप है उसको बल लगाएंगे तो दब जाएगा ना, उसका कंची परिवर्तन हुआ कंची में। तो आप लोग 3 को चीज देखिए, अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें 3 तरीके से परिवर्तन किया जाता है। पहला उसके गति में, दूसरा उसके दिशा में, और तीसरा उसके आकृति में। किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? यही था इसका इंट्रोडक्शन, बल तथा गति के नियम। हम उदाहरण पूछे बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत? एगो साइकिल है और एगो दूसरा मोटरसाइकिल है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, बताओ कौन? किसी के उदाहरण? कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण। किसी को दिक्कत? कोई लड़की है चल रही है पूरा घसेट के, बताओ ये कौन बल है? कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कौन बल? हम आप लोग को लिख कर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना? कौन बल? कौन बल? किसी को दिक्कत? समझ गए? बारिश का बूंद का नीचे आना, देखो बताओ, घर्षण जाए दादा अभी ना बताए हम, बोलो बारिश का बूंद का नीचे आना कौन सा? गुरुत्व बल। दलित गुरुत्वाकर्षण कहाँ बोल रहा है? कौन बल? कौन बल? ओला बर्फ गिरता है ना, ओला वृष्टि, उसका नीचे आना कौन बल? किसी को दिक्कत? पूरा का पूरा बल समझ गए? किसी को दिक्कत? किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो कई को परिवर्तन? 3 कई तरीका से? पहला गति, दूसरा तीसरा सब बोलो, सब मुंह में दही मत जमाओ। पहला गति, दूसरा तीसरा उल्टा पूछे, तीसरा दूसरा पहला गति, सीधा पूछे, पहला गति, दूसरा तीसरा उल्टा बताओगे, तीसरा पहला पहला क्लियर है ना? मतलब पहला गति, दूसरा दिशा, तीसरा ओवरऑल पूरा समझिए। किसी को दिक्कत? चलिए अगला एक क्लास करते हैं, अगला क्लास